नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी छतरपुर की। बता दें, छतरपुर के बदौरा कला में प्रधानमंत्री आवास योजना का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। आगे बात करेंगे छुरिया की, जहां सहकारिता दिवस पर पौधारोपण किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। छतरपुर के बदौरा कला में डबल इंजन की सरकार का दावा जमीन पर कितना टिकाऊ है, इसकी हकीकत छतरपुर जिले के बदौरा कला गांव में साफ नजर आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा। गांव की हरिजन महिला चंपा खंगार पत्नी भूरा खंगार आज भी अपने पक्के घर के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। चंपा खंगार का आरोप है कि उसने सरपंच और सचिव को 10 बार आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव के सचिव राजेश खंगार पर राजनीति और भेदभाव का आरोप है, जिससे महिला को आज तक आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका। इस महिला की आंखों में उम्मीद तो है, लेकिन सिस्टम की बेरुखी उसे बार बार मायूस कर रही है। हमारे संवाददाता काशीराम ने जब गांव का दौरा किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। गांव में ऐसे कई परिवार हैं जिन्हें आज तक ना तो पीएम आवास योजना का लाभ मिला और ना ही किसी अन्य सरकारी योजना की कोई सहायता। वहीं गांव के सरपंच और सचिव खुद पक्के मकानों, बाइक, कार और अन्य संसाधनों से लैस हैं, जबकि आम ग्रामीण टूटे फूटे घरों में रहने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार एक्शन मोड में दिखाई देते हैं और जनसेवा को सर्वोपरि बताते हैं, लेकिन उनके प्रशासनिक अमले की जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। गांव-गांव में सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। बदौरा कला की घटना कोई अपवाद नहीं है। मध्य प्रदेश के सैकड़ों गाँव में यही स्थिति है। गांव कौन सा है आपका? कला बदौरा। बदौरा कला? हाँ। अच्छा, तो सरपंच और सचिव को आवेदन दिया है? आवेदन मैंने 10 बार आवेदन दिया है, कुछ नहीं सुनाई हो रही है। कह देते हैं कि हाओ मैंने पंचायत भवन में 10 बार दिया और कोई फार्म जमा कर लेते हैं, फार्म कह देते हैं आ जाएगी। सचिव प्रधान के पास जाती हूँ, वो कहता है माता जी चिंता मत मानो, आपकी आवास आएगी। अभी तक आवास नहीं आई? अभी तक आवास नहीं आई। मैंने इसके हाथ पार भी जोड़ लिया, कुछ नहीं सुनाई करता है। मेरे गोरू के नीचे पानी भी भर जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश में गांव एक ऐसा है, ग्राम पंचायत बदौरा कला, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। इसमें से इन माता जी की देखिए अभी तक कॉलोनी नहीं आई है। और देखिए, केंद्र सरकार की योजना है, एक ऐसा गांव है और गांव के साथ एक ऐसा घर है कि ये अभी तक आवास नहीं बना है। प्रधानमंत्री योजना का लाभ अभी तक इनको नहीं मिला है। इनका पूरा कच्चा मकान है। ये देखिए, घर भर जाता है। ये देखिए, पॉलीथीन छपी हुई है। ये देखिए, पूरा कच्चा है। और ये माता जी ब्लैक के सरपंच और सचिव को इतनी बार आवेदन दिया है, अभी तक इनका प्रधानमंत्री आवास में नाम। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता काशीराम की रिपोर्ट। छुरिया नगर में आज सहकारिता दिवस पर सेवा सहकारी समिति मर्यादित छुरिया द्वारा कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया, जिसमें जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा, प्राधिकृत अधिकारी राजेश्वर ध्रुव, सोहन साहू, हितेश गुप्ता, समिति प्रबंधक हुकुम साहू, प्रभात ठाकुर, पर्यवेक्षक मंगल साहू, सरपंच सीमा कंवर, उप सरपंच संतोष साहू सहित समिति के कर्मचारी मौजूद थे। सहकारी समिति के पास छायादार फलदार पौधारोपण किया गया और इसके बचाव के लिए बाकायदा जाली लगाया गया, ताकि पौधे को जानवर नुकसान ना पहुंचा सके। सेवा सहकारी समिति में हमेशा किसान लंबी लाइन होती हैं, वहीं जिसके चलते परिसर में पौधारोपण किया गया। गर्मी के समय किसानों को काफ़ी तकलीफ होती है, जिसके चलते पौधारोपण किया गया। छुरिया छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। शिरडी साईं बाबा के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते रतलाम में धार्मिक आक्रोश फूट पड़ा। टीएनसी विभाग के अधिकारी मोहनलाल वर्मा पर टिप्पणी का आरोप लगाते हुए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रतलाम कलेक्टर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में इकट्ठा शिव सैनिकों ने अपर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए संबंधित अधिकारी को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। इसके साथ ही कहा, साईं बाबा करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और उनके विरुद्ध की गई किसी भी टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सीधा धार्मिक भावनाओं का अपमान है। इसके साथ ही शिव सैनिकों ने चेतावनी दी कि यदि 10 दिन में उचित कार्रवाई नहीं हुई या सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो शिवसेना सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। उन्होंने बताया कि ये केवल ज्ञापन नहीं बल्कि आस्था की लड़ाई है। आज ये जो मामला था, मेरा दौरा था, तो रतलाम के लिए दौरे के लिए मैं आया था और एक शिरडी की असहाय लोग जो हैं उसको हम निःशुल्क एक रैली लेके जा रहे थे, जो गरीब लोगों को लेके जाने के लिए। उसी सिलसिले में एक शिष्टाचार भेंट के लिए मैं टीएनसी कार्यालय गया था। टीएनसी कार्यालय में मेरे को ये ज्ञात नहीं था
कि मेरे को था कि वर्मा जी शायद वो पुराने वाले ही होंगे। फिर भी मेरे वहाँ पे गया तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे ML वर्मा नया आए हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने भी मेरे को बिठाया, सम्मान से बिठाया। उसके बाद मैंने कहा कि उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कैसे आए, तो मैंने बोला यार मैं साहब आपके पास CD की एक निःशुल्क हम यात्रा निकाल रहे हैं तो आपके पास में आया हूँ। तो उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, और मुझे स्पष्ट कहा कि यार तुम कैसे आदमी हो यार, तुम उस मुसलमान के लिए मेरे पास आ गए है और उसके लिए आप मेरे से बोल रहे हो कि सहयोग दे हुआ। और आपको मालूम भी है कि ये मुसलमान का जो है साईं बाबा मुसलमान था और उसका जितना भी पैसा ये ट्रस्ट में जाता है, लाखों करोड़ों रुपए जाता है, ये सब आतंकवाद को जाता है। तो मैंने कहा सर आप कैसी बात कर रहे हैं, साईं बाबा में मेरी आस्था है और पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड की आस्था है, उनको भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, कहीं प्रमाण नहीं है कि वो मुसलमान थे और आपको ये भाषा शोभा नहीं रहती है। बोले नहीं नहीं मैं तो ये बात ही कहूँगा, आपको बुरी लगे अच्छी लगे या कुछ भी लगे। इस बात को जब मेरे को लगा तो मैं जब वहाँ पे कोर्ट चौराहे पे आया, कोर्ट चौराहे पे मेरे को वो साहू पत्रकार मिला तो मेरे से उन्होंने बोला क्या हो गया यार दादा ऐसा कैसा हो गया, तो मैंने बोला यार तू फोन लगा के पूछ। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। रीवा जिले के गढ़ क्षेत्र में फर्जी डॉक्टरों का नेटवर्क लगातार फल फूल रहा है। ताज़ा मामला डॉक्टर ML विंद नामक व्यक्ति का है जो बिना किसी मेडिकल डिग्री और क्लिनिक रजिस्ट्रेशन के वर्षों से एकलव्य क्लिनिक नाम से चिकित्सा केंद्र चला रहा था। आरोप है कि वो गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहा था और मरीजों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। मामला तब सामने आया जब पत्रकारों की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर क्लिनिक की वास्तविकता उजागर करनी चाहिए। सूत्रों के अनुसार जैसे ही पत्रकार पहुंचे डॉक्टर ML विंद क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद करीब आधे घंटे में वो गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा कर वापस लौटा और पत्रकारों से ही बदसलूकी शुरू कर दी। ज्ञात हो कि 2 दिन पहले ही रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिले में चल रहे फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस घटना की जानकारी मिलने पर गढ़ थाना प्रभारी अवनीश पांडे और BMO देवव्रत पांडे ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। गढ़ क्षेत्र के नागरिकों का कहना है कि इस तरह के झोला छाप डॉक्टर कई सालों से गाँव में खुलेआम इलाज कर रहे हैं, जबकि उन्हें ना तो चिकित्सा का प्रशिक्षण है और ना ही कोई कानूनी स्वीकृति। प्रशासनिक निगरानी की कमी और स्थानीय संरक्षण के चलते ये लोग लगातार आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस घटना में सबसे चिंताजनक बात ये रही कि फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद भी डॉक्टर ने पत्रकारों पर ही दबाव बनाने की कोशिश की, जो साफ दर्शाता है कि इन लोगों को स्थानीय स्तर पर समर्थन प्राप्त है। जी सर, कलेक्टर मैडम के आदेशानुसार जो है सभी ब्लॉकों में जितने झोला छाप डॉक्टर हैं और पैथोलॉजी वैद्य जो चल रहे हैं उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही है। इस संबंध में सर कार्रवाई कब से शुरू की जा रही है? वरिष्ठ कार्यालय से हम चर्चा करेंगे CMHO साहब से, उनका क्या निर्देश है हम लोगों के लिए। जैसे जो मार्गदर्शन मिलेगा हम कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। अभी कुछ आपके माध्यम से भी जानकारी मिली है कि झोला छाप डॉक्टर जो है इलाज कर रहे हैं, वो हमारे संज्ञान में है। सर ये मनगवा में जो है एक डॉक्टर है, क्या PK मलिक और तितना मलिक करके ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दंत चिकित्सालय चला रहे हैं। बहुत बड़ी मशीनें भी अपने दंत चिकित्सा की रखे हुए हैं जी, और इनके पास संभवतः प्राथमिक दृष्टि से कोई डिग्री भी समझ में नहीं आई जी। इस पर सर क्या कार्रवाई? इनके क्लिनिक का हम निरीक्षण करेंगे और कोई भी बिना CMHO कार्यालय के अनुमति के क्लिनिक संचालित नहीं कर सकता, चाहे वो नर्सिंग होम हो या डे केयर क्लिनिक हो। उसके लिए जो है विधिवत CMHO कार्यालय में आवेदन देना। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। विदिशा से बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई। श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय के मैटरनिटी वार्ड में बारिश के बाद पानी भर गया। हालात ऐसे हैं कि मरीजों और उनके परिजनों को जमीन पर बैठना दुश्वार हो गया है। शनिवार को हुई तेज बारिश के बाद प्रसूति वार्ड के बाहर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। कीचड़ और गंदगी के बीच परिजनों की परेशानियां बढ़ी। वार्ड में भर्ती गर्भवती महिलाओं के परिजनों को न तो बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियां दी गई हैं और न ही बारिश से बचने के लिए कोई शेड उपलब्ध है। हालात ऐसे हैं कि संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। लोगों की मांग है कि अस्पताल परिसर में जलभराव की इस गंभीर समस्या का तत्काल समाधान किया जाए ताकि मरीजों और उनके परिजनों को कुछ राहत मिल सके। भैया क्या नाम है आपका? गोलू कुशवाहा, कहाँ से आए हैं? अस्पताल।
यहाँ पे अभी देख रहे हैं आप पानी गिर रहा है, तो यहाँ पे क्या व्यवस्था है? इधर सब में गीला हो रही आएगा, बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। अंदर जा रहा है तो अंदर बैठन नहीं दे रही मैडम। बाढ़ वगैरह बाढ़ है। हाँ किसके साथ आए थे आप? हाँ मैडम को लेके आए। मैडम को लेके। हाँ तो फिर यहाँ पे रुकना भी पड़ रहा है। हाँ फिर क्या दिक्कत हो रही है? अंदर भी बैठन नहीं दे रही, करेंगे अभी तुम बाहर जाओ बाहर तो गीला हो रही है, मोड़ी है संगत हो रही वाली। यहाँ पे जो ब्रांच आती है वहाँ क्या हाल है? वहाँ पानी फैला है सब में। पानी फैला है, टपक भी रहा है तो बाल्टी हाँ टपक रही है, बाल्टी भी रखी है। बाल्टी एक ही रखी इधर ही। क्या रही है? हाँ अभी सब में जमीन पे फैल रहा सब में पानी आ रही है, है, नीचे नहीं बैठ पा रहा है। नीचे नहीं बैठ पा रहे। तो बच्चे को बता रही हैं कि 3 में भर्ती करते हुए भी और क्या करेंगे, पीली आएगा बच्चे को, तो हमने भर्ती और सोचा तो सोचे बच्चा अच्छा हो जाए। अभी जिला अस्पताल में देख रहे हैं हम, बारिश हो रही है उसके बाद जी पानी भरा हुआ है, जहाँ बैठने की जगह है। सर बैठने को वैसी है कि मतलब अपन सोने चाह रहे हैं तो गार्ड साहब भगा रहे हैं ये, और इसके बाद में ये पानी भरा है तो अंदर जाने हैं तो मना कर रहे हैं कि अंदर जिप कट बैठे हुए हैं तो फिर तुम देखने नहीं जा पाओगे अंदर। जी सर बैठने में काफी दिक्कत, हाँ रात में सो भी नहीं पा रहा है। सो नहीं पा रहा सर वो, क्योंकि अपन बच्चों को लेके पास में बैठाते हैं तो बच्चा भगता हुआ फिरता है तो पानी में भी दिक्कत आ रही है चलने में। भाई क्या नाम है आपका? इसका भाई कहाँ से आई हो भाई? लटेरी के पास है। डिलीवरी के लिए आई हैं? हाँ बहू है मेरी, कब आई थी भाई? आज आया हम 8 बजे। अच्छा, देख रही हैं यहाँ पर आज बारिश हो रही है तो हाँ हो रही है। यहाँ पे जो अस्पताल में ये पानी भरा है, आप लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था की है? पानी से बचने के लिए कोई व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की है? नहीं है ये भर रहा है। जी लोग बेड बोर्ड में भी दिक्कत हो रही है, तो दिक्कत हो रही होगी आपको? तो हो रही है नहीं, पानी भरा है। हाँ? भरा है भाई। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।